नाइट हो रही है 11 PM 31 सेकेंड पे स्टार्ट करते हैं थर्सडे 4 दिसंबर। मैं पढ़ने जा रही हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का लेमैन पर्सन अगर ये इस चीज़ पे काम करेगा तो कैसे करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा रिग्रेट मुझे महसूस हो रहा है मम्मा से फ़ाइट के बाद। मेरे जो नानी मम्मा वो मेरी मम्मा ही हैं। वो यहाँ पे बीमार है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। दिमाग में मेरे सिर्फ और सिर्फ इंडियाज़ गॉट टैलेंट में जो सैम खिवानी है वो चल रहे हैं, डांस चल रहा है, वीडियो चल रहा है। अंदर से इतना आ रहा है ना पैशन की मैं होती। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात चल रही है यहाँ पे कि मतलब जो बेसिक्स है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक रिकॉर्ड होता है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का रेजिडेंस ऑफ वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। अपन रिकॉर्ड करते हैं जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं रेजिडेंट्स एक कंट्री की और दूसरी कंट्री के साथ एक टाइम पीरियड में जो हुई हैं। द टाइम पीरियड इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर अ ईयर, क्वार्टर, मंथ। इन्होंने टाइम भी दिया हुआ है, 1 साल तक होता है, कुछ महीने तक होता है, कुछ मंथ तक होता है। इट इज़ नॉट अबाउट व्हेन इट हैपन बट हाउ इट अकोमुलेट ओवर द पीरियड। इसमें ये नहीं होता है कि कब हुआ था, इसमें होता है कि कब तक कैसे हुआ था। करंट अकाउंट सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसको इनकम अकाउंट कहा जाता है। दैट कवर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो आता है। विजिबल आइटम्स हैं जिसको गुड्स बोला जा रहा है। जो मर्केंटाइज मतलब जो ट्रेडर जो हैं, मर्चेंट्स हैं, वो गुड्स का ट्रेडिंग करेंगे, जैसे कि कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर। इंडिविजुअल में वो सर्विसेज, जैसे इन चीज़ों की सर्विसेज जैसे हम नहीं देख सकते। बैंकिंग हो गया, बैंकिंग भी एक सर्विस सेक्टर है। इंश्योरेंस सर्विस सेक्टर है। टूरिज्म एक सर्विस सेक्टर है। दिखते ही नहीं है, ट्रैवल करते हैं, टच नहीं कर सकते। आप बैंक को टच तो नहीं कर सकते ना, सर्विसेज प्रोवाइड होती है ना। इंश्योरेंस को तो नहीं कर सकते ना, मिलता है ना। टूरिज्म में आप कहो कि बस को, ट्रांसपोर्ट को टच कर सकते हो, ये कर सकते हैं, पर जाते तो आप उसमें ही है ना। कैपिटल अकाउंट मतलब होता है कैपिटल ट्रांसफ़र, जैसे कि इन्वेस्टमेंट है, लोन है, फॉरेन एड है। फॉरेन एड मतलब बाहर से हेल्प, लोन। और सेलिंग एसेट अब्रॉड, बाहर अपनी कोई भी एसेट बेच देना। फाइनेंशियल अकाउंट तो हमें पता ही है, द परचेज ऑफ द सेल ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स, स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट बिटवीन द कंट्रीज। डीप डाइव इनटू द करंट अकाउंट, यू वर ऑलरेडी एक्सप्लोरिंग द पार्ट। मर्केंटाइज मतलब होता है गुड्स। सबसे पहले एक्सपोर्ट देखा हमने, जिसमें क्रेडिट हो जाता है, जो मतलब हमारे पास से कोई लेके गया, हमने किसी को दी है, हमने सेल की है, मतलब सेलिंग गुड्स अब्रॉड क्रिएटिंग इनकम फॉर द कंट्री। हमारी कंट्री से कोई गुड्स हमने बेची है। इंडिया ने एक्सपोर्ट किया टेक्सटाइल यूएसए को। इंपोर्ट का मतलब होता है डेबिट करना, वहाँ से कोई हमें यहाँ वो करेगा, मतलब बाइंग गुड्स फ्रॉम द अब्रॉड। हमने खरीद लिया, उन्होंने बेच दिया। दिमाग लगाने वाली चीज़ थी कि सेलिंग और उसका ऑपोजिट बाइंग। सो बाइंग गुड्स फ्रॉम अब्रॉड क्रिएटिंग एन ऑब्लिगेशन टू पे। सो एग्जाम्पल इंडिया इम्पोर्ट इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम द चाइना, वेरी इंपॉर्टेंट। सर्विसेज क्या होती हैं? ट्रांसपोर्ट, पेमेंट फॉर शिपिंग गुड्स इंटरनेशनली, एक्सक्लूड फ्रीट, इंक्लूड आएगा इन द इम्पोर्ट इन्वॉइस। इम्पोर्ट कराया आता है इन्वॉइस के अंदर, बिल के अंदर, जो हम बाहर से वो करते हैं, शिपिंग चार्जेस करते हैं, जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक वगैरह करते हैं, वो सब ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनली हम जब करते हैं, पेमेंट करते हैं ना, तो वो ये चीज़ है। इंश्योरेंस, लाइफ, हेल्थ, मेरीन, ये सब 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 ट्रेड के रिलेटेड है। हेल्थ अगर हम बाहर वो कर रहे हैं तब भी, मेरीन भी बाहर जाता है। पेमेंट फॉर दी सर्विसेज आर रिकॉर्डेड सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाता है। अदर सर्विसेज लाइक बैंकिंग, टूरिज्म, कंसल्टिंग, ये सब सर्विसेज हैं। कंसल्टेंट होता है एक बैंकिंग सेक्टर में, टूरिज्म सेक्टर में, इनविजिबल है, यू कैन नॉट फिजिकली टच दम। रियल लाइफ से कैसे करेंगे? जैसे कि मेंटल इमोशनल एफर्ट है, इकोनॉमी के साथ करके देखते हैं। हैंड वर्क क्या होता है? टेंजिबल होता है, विजिबल होता है, जैसे कि एक्सपोर्टिंग गुड्स करना है, एवरीवन कैन सी इट। हार्ड वर्क मतलब एक्सपोर्टिंग गुड्स मतलब नहीं है, वैसी फीलिंग है, ठीक है, फीलिंग को लेना है, मतलब वैसा ही तो जो मैंने पहले बताया था। मेंटल वर्क मतलब होता है इंटेंजिबल, जैसे कि सर्विसेज हो गया, यू डू द वर्क बट मोस्ट पीपल डू नॉट सी इट। जैसे कि हम माइंड में कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, मेंटल प्रेशर लेने, वो माइंड में, ये इंटेंजिबल चीज़ें, ये सर्विसेज हैं। ये वाली सर्विसेज नहीं, सर्विसेज तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ वाली थी, टूरिज्म वाली थी, मतलब फीलिंग उस तरीके से है। फैमिली, सोसाइटी, पर्सनल एंजाइटी कैन अफेक्ट
productivity, ultimately impact the economic participation. Stress may reduce the output which show up in economic indirectly. मेरी फैमिली ने एक वॉशिंग मशीन ख़रीदनी है, गुड्स इंपोर्ट की है बाहर से, बाहर वाली कंट्री, इंडिया ने पे किया अनदर कंट्री को, रिकॉर्डेड एज द डेबिट इन द करंट अकाउंट में मेरी इनकम मतलब वो गई है, डेबिट हो गया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, उन्होंने हमें दे दी. योर डैड इंश्योर दैट वॉशिंग मशीन द इंश्योरेंस कंपनी में पे और रिसीव द फंड्स इंटरनेशनली. मेरे पापा ने इंश्योरेंस करवाया वॉशिंग मशीन का, इंश्योरेंस कंपनी ने रिसीव कर लिया फंड्स इंटरनेशनली ऑनलाइन. रिकॉर्डेड इन द सर्विस सेक्टर में ऑन द पार्ट ऑफ करंट अकाउंट. इंश्योरेंस से एक सर्विस उन्होंने दी है, उन्होंने इंश्योरेंस किया, वो सर्विस होगी तो ऊपरली क्या होगी, इम्पोर्टेड होगी. एग्जैक्टली वट इकोनॉमिक्स ट्राई टू कैप्चर ऑल द फ्लो टेंजिबल एंड इंटेंजिबल बिटवीन द कंट्री. सो सबसे पहले मर्केंडाइज एक्सपोर्ट क्रेडिट बेसिस आर कॉमन इन इकोनॉमिक्स. व्हाट इट रियली मीन्स. मर्केंडाइज एक्सपोर्ट में लिखा है हु गेट्स मनी, हु पे मनी एंड फॉर व्हाट. कौन पैसे लेगा, कौन पे करेगा और क्या करेगा. क्रेडिट मतलब होता है अर्निंग, डेबिट मतलब स्पेंडिंग, विजिबल मतलब टेंजिबल, इनविजिबल मतलब सर्विसेज. तो हम देखते हैं कि एग्जांपल इन रियल लाइफ, आइडेंटिफाइड द गुड्स एंड सर्विसेज इन द रियल लाइफ इन द फैमिली सोसाइटी दैट आर इम्पोर्टेड एक्सपोर्टेड. गुड्स को आइडेंटिफाई करना, सर्विसेज को देखना. थोड़ा सा आगे और चलते हैं. क्वार्टर जनवरी मार्च 2025 में, इससे पहले और कुछ तो नहीं है. जैसे कि यहाँ पर लिखा था फील द मेंटल वर्सेस फिजिकल वर्क विच कंट्रीब्यूशन आर विजिबल एज इनविजिबल. मेंटल तो हमारा इनविजिबल होता है, फिजिकल हमारा विजिबल होता है. कंपेयर हिस्ट्री, हाउ द इंडियाज करंट अकाउंट चेंज ओवर द टाइम. कनेक्ट रिसर्च टू अंडरस्टैंडिंग दिस फ्लोज हेल्प इन कंट्री प्लान बेटर अवॉइड क्राइसिस ग्रो इकोनॉमिकली. ठीक है. उसके बाद क्या है, क्वार्टर में जनवरी में मार्च 2025 में क्वार्टर 4 फाइनेंशियल 2025 इंडिया का करंट अकाउंट रिकॉर्डेड कितना सरप्लस हो रहा है, $13.5 बिलियन, जो कि 1.3% ऑफ GDP के इक्वल है. दिस वॉज द फर्स्ट सरप्लस इन द सेवरल क्वार्टर. सबसे पहला सरप्लस है जो क्वार्टर्स में है. बिफोर दैट इंडिया हैड करंट अकाउंट डेफिसिट. इससे पहले जो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट था, बिल्कुल खाली था, नील था. ऑन द फुल ईयर बेसिस में 2025 में इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट कितना शो हो रहा था, $23.3 बिलियन. सबसे पहले जनवरी के मार्च 2025 में करंट अकाउंट रिकॉर्ड सरप्लस था, उसके बाद डेफिसिट आ गया $23.3 बिलियन. मतलब कितना का फ़र्क पड़ा, 13.3 सरप्लस, उससे तो कम डेफिसिट ही होगा, अबाउट 0.6% हमारा GDP रह गया इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. पहले हमने क्या किया, इस क्वार्टर में पढ़ा था जनवरी के, अब बड़े इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2025-26. अप्रैल से जून तक का जो टाइम पीरियड था, डेफिसिट नैरो हो गया बहुत ही. इंडिया को कितना फेस करना पड़ा, $2.4 बिलियन. ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया. 0.2 GDP रह गया सिर्फ और गिर गया. दिस इम्प्रूवमेंट इन द रीसेंट क्वार्टर इज मेनली बिकॉज ऑफ सर्विस. इम्प्रूवमेंट लिखा है, फिर मैं गलत पढ़ रही हूँ. मतलब सर्विसेज एक्सपोर्ट हमने इनविजिबल किए, रिमिटेंसेस किए, नेट सर्विसेज दिए, रिसिप्ट दिए, इंक्रीज साइंटिफिकली. दिस पार्टी कमेंशन, सॉरी मैं बाद में